तुम अपनी बात दूसरे को कह सकते हो लेकिन समझा नहीं सकते, क्योंकि समझ उसका आंतरिक गुण है। वह अपनी दृष्टि से दुनिया को देखता है, वह अपने कानों से दुनिया की बातें सुनता है, ग्रहण करता है, वह अपनी बुद्धि से चीज़ों को समझता है। तुम उसे कुछ नहीं समझा सकते, नहीं दिखा सकते। एक बार एक गांव में पप्पूलाल नाम का एक पंडित था, जिसके घर में एक बालक ने जन्म लिया और उस बालक की जन्म से ही पूंछ थी। तो पप्पूलाल ने उसे हनुमान जी का अवतार बताकर मंदिर में बैठा दिया और उसका नाम निकाल दिया पुच्छेंद्र महाराज। प्यार से उसे पुच्छू महाराज कहा करते थे गांव वाले। पुच्छू महाराज जैसे जैसे बड़े हुए तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। यूँ तो पुच्छू महाराज बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे, फिर भी उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने उनकी पूरी जांच की, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आया कि बीमारी क्या है। लेकिन फिर भी पुच्छू महाराज के बैठने के ढंग को देखकर डॉक्टर ने पूछ ही लिया कि महाराज आप टेढ़े क्यों बैठे हैं। तो पुच्छू महाराज ने बड़े शान से कहा कि हम वानरों के बैठने का ढंग ही ऐसा है, हम पूंछ के साथ जन्मे हैं, हम हनुमान जी के अवतार हैं। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपना पिछवाड़ा डॉक्टर की तरफ किया और अपनी पूंछ दिखाई। और पूंछ देखकर डॉक्टर तो हक्का बक्का रह गया। डॉक्टर की सांस अटक गई, क्योंकि पुच्छू महाराज जिसे पूंछ समझ रहे थे वो उनका कैंसर था, ट्यूमर था। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है। तुम अपने जीवन की मान्यताओं को धर्म समझे बैठे हो। जो मान्यताएं तुम्हारे ही खिलाफ काम कर रही हैं तुम्हारे भीतर, उन्हें त्याग नहीं रहे हो, उनसे चिपके बैठे हो। और वही तुम्हारा अधार्मिक होने का कारण भी है।